सोना चांदी में पैसा बनेगा या पसीना निकलेगा? बुलियन मार्केट आम ट्रेडर की समझ से बाहर हो गया है। ऐसे में ट्रेड रणनीति क्या होनी चाहिए? कैसे अपनी पोजीशन को सेफ रखा जाए और ट्रेड करें या निवेश? सही समय किसका है, इस पर बात करेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्चर अंकित कपूर से। मैं हूं कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी अंकित जी, सबसे पहले तो देखिए ये सवाल कि बाजार जिस तरह धड़ल्ले से नीचे जा रहा है, तो क्या मौजूदा हलचल ट्रेंड बदलने का संकेत तो नहीं कि तेजी पूरी हुई? देखिए, ये बहुत टाइम से एक्सपेक्टेड था। मैंने आपके शो में भी एक चीज बोली थी कि अब हाजिर बाजार वाले में जो फिजिकल मार्केट में है उनको ट्रेड से बचना चाहिए। केवल ये जो ट्रेडिंग करने वाले हैं या फिर जो सराफा वाले हैं, केवल उन्हीं के लिए मार्केट रह गया है, और जो फिजिकल में रिटेल ट्रेडर्स है उसको दूर रहना चाहिए। वो हम 3,20,000 से बोल रहे थे, लेकिन जब 3,20,000 से ये 4,00,000 4,20,000 तक गया तो बहुत लोगों को कमेंट आया, देखिए आपने हमको बेवकूफ बना दिया, आपने हमको खरीदने नहीं दिया। आज स्थिति ये हो गई है कि जब वो सिल्वर को फिजिकल मार्केट में बेचने जा रहे हैं तो जो सराफा व्यापारी हैं वो सिल्वर को खरीद नहीं रहे हैं। अब अगर फिजिकल में अगर आपके पास में चांदी रखी हुई है और उसको आप बेचने जा रहे हैं और सराफा व्यापारी ही नहीं खरीद रहा है, तो फिर मार्केट में खरीदेगा कौन? तो यहां पे एक वो सिचुएशन बनी हुई है। ये करेक्शन आना था, ये आया है। देखिए, इसके कुछ रीजंस रहे हैं आने के। सबसे पहला तो ये बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो गया था। लगातार 2 महीने से हम तेजी देख रहे थे, और फोमो में जहां पे ऊपर में लोगों ने खरीदा, वहीं से इसका क्रैश आना आया, और एक बड़ा क्रैश इसमें आते हुए देखा। तो जिन्होंने पुरानी खरीदी कर रखी थी उनको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जिन्होंने 3,50,000 3,50,000 के ऊपर खरीदी करी है उनको ज्यादा यहां पे फर्क पड़ा है। और सबसे ज्यादा अगर कोई हल्ला मचा रहा है तो वही लोग मचा रहे हैं जो फोमो में आके यहां पे खरीदी करी है। सबसे ज्यादा परेशानी उनको ही देखने को मिली है। मार्केट क्रैश क्यों हुआ, सबको पता है इस चीज के बारे में। कि यहां पे हम एक चीज को बताते हैं, 1994 का एक बिल है। यूएस का 1994 का एक बिल है, जिसके अंदर कहा जाता है कि कोई भी कमोडिटी डॉलर इंडेक्स से ज्यादा उसकी वैल्यूएशन नहीं हो सकती। तो डॉलर से ज्यादा अगर किसी की वैल्यूएशन हो रही है तो उसको यहां पे धड़ाम कर दिया जाएगा। एक उसका सिचुएशन हमको यहां पे देखने को मिला है। अभी एक रिसेंटली न्यूज ये भी आई है कल, कि चाइना की तरफ से एक चीज बोली गई है कि युआन जो उनकी करेंसी है उसको ग्लोबल मार्केट में इंपैक्ट डालना पड़ेगा, ताकि वो इंपैक्ट ऐसा हो कि लोग जैसे डॉलर को रिजर्व रखते हैं वैसे ही चाइनीज करेंसी को भी अपना रिजर्व रख के रखें। तो यहां पे दो कंट्रीज के बीच में जो लड़ाई है उसका असर यहां पे देखने को मिल रहा है। आज हम मार्केट में देख रहे हैं करीब करीब 17% चाइना में जो भी डाउन है। तो ये सारे सेटलमेंट है, जितनी मार्केट में इम्पैरिटी चल रही थी, डिस्पैरिटी चल रही थी मार्केट के अंदर, वो अब धीरे से डिस्पैरिटी से पैरिटी में कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा। 1 से 2 दिन का मुझे लगता है कि नजरिया और लगेगा, सारी कमोडिटीज वापस अपनी पैरिटी पे आते हुए दिखेंगी। जी, अब अंकित जी, जो अमेरिका और ईरान के बीच जो टेंशन है, रूस और यूक्रेन का टेंशन अपनी जगह बना हुआ। हालांकि रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को बातचीत के लिए आमंत्रित भी किया है। तो इस तरह के जो टेंशन चल रहे हैं ऑलरेडी, पूरे जियोपॉलिटिकल टेंशन, वो क्या वापस मार्केट को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे? देखिए, जो टेंशन, ग्लोबल टेंशन है वो खत्म होने वाले अभी है नहीं। ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं कि बहुत टाइम से हमने देखा हुआ था कि इस टेंशन की वजह से ही हमने गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में ऊपर देखा। अभी करेक्शन जरूर आया है। अब नए फेड चेयरमैन आए हैं, और उसके बाद में क्या रणनीति होती है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बहुत टाइम से कोई भी स्टेटमेंट हमको देखने को नहीं मिला है। अब वो किस तरह के नजरिए रखते हैं। देखिए, ईरान के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई भी वॉर वाली कोई भी अटैक होगा इस समय, वॉर की कोई भी कंडीशन में। तो ये एस्केलेट तो नहीं होने वाला है, लेकिन जो वेनेजुला में हुआ था वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता नजर आ रहा है। चाइना की आगे क्या रणनीति होने वाली है उसको देखना बहुत जरूरी होगा। मुझे लगता है कि लोगों को अब यहां पे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कोई भी यहां पे एक्सपेक्टेशन बना के ना चले कि ये वॉर खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मुझे लगता है कुछ टाइम के लिए वापस से शांति का जो टाइम है वो हमको देखने को मिलेगा। और अप्रैल के पहले, सॉरी, मार्च खत्म होता है तो मार्च ईयर एंडिंग आता है। ईयर एंडिंग के पहले पोजीशंस थोड़ी सी कटती भी हैं, तो वो ही यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी देखने को मिल रही है। अब वापस से आपको 4,20,000 चांदी या फिर गोल्ड आपको 1,80,000 या 2 लाख इतनी जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा। टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी गिरावट आ गई है तो उसके बाद अब कभी उठेगा ही नहीं, उठेगा। थोड़ा सा टाइम लेकिन लग सकता है। नहीं, देखिए अंकित जी, आपने अपने शो में हमेशा ये एक बात कही है कि धैर्य भी रखना चाहिए और ऊपरी लेवलों पे कभी पोजीशन नहीं लेना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों की ऐसी आदत हो जाती है कि एक बार चांदी या सोना या कोई भी कमोडिटी हम कह दें या शेयर बाजार भी कह दें, बढ़ना शुरू हुआ तो गिरना नहीं चाहिए। मतलब यानी वो लाइफ टाइम 100 साल तक बढ़ते ही रहना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि हम सोने का रिकॉर्ड देख लें 100 साल का, तो सोना आज भी उससे प्लस है। बिल्कुल। इस बार जो मंथली क्लोजिंग आई थी 31 जनवरी को, वो भी ऐतिहासिक ऊपरी लेवल पे आई। सिल्वर की भी ऊपर आई। सिल्वर एक जमाने में 7-8 हजार रुपए भी नहीं बिकती थी,
आज फिर भी अगर हम इस गिरे मार्केट की भी बात करें तो वो करीबन 240 के आसपास तो है ही। तो ये जो एक बात आती है इसको आप स्पष्ट करिए कि लोगों के मन में आता कि नहीं अब तेजी आई तो तेजी ही रहनी चाहिए, नीचे आया तो एनालिस्ट गलत है। देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है कि जब चांदी अगर आज की तारीख में देखें तो 75-76 डॉलर चल रही है और 2,40,000 के आसपास चल रही है। तो दिसंबर के पहले की बात करें, नवंबर के पहले भी अगर किसी ने खरीदा तो वो भी आज भी प्रॉफिट में है। गोल्ड की बात करें तो जिन्होंने भी नवंबर के आसपास खरीदा हुआ है वो भी अभी प्रॉफिट में है। तो यहां पे 2 महीने में, लेकिन एक आज हमने खरीदा और आज खरीदते के साथ गिरावट आ गई, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप लेट हो, मार्केट लेट नहीं है। मार्केट तो समय के हिसाब से चल रहा था, एनालिस्ट अपने हिसाब से चल रहा था। और एनालिस्ट ने अगर बोल दिया है कि नहीं खरीदना है, आप इसके सर मैं आपके साथ में लाइव शो कर रहा हूं आधे घंटे का, और जब हम लोग बात करते हैं तो बात करने के बाद में हमने सारी चीजें कर रखी हैं। उसके बाद में जरूरी नहीं कोई दूसरा एनालिस्ट है, उसने बोला है, मनोज सर भी आपके साथ में आते हैं, नितिन सर भी आपके साथ में आते हैं, जब वो आते हैं उन्होंने भी कॉशियस रहने के लिए बोला था कि ऊपर ऊपर के लेवल पे आप खरीदारी करके काम नहीं करेंगे। तो आपको ये समझना चाहिए, जब ये दोस्त यार और फोमो में आके नहीं नहीं यार 3,20,000 पे आपने बोल दिया था एग्जिट करना, देखो 4,20,000 हो गया है, आप जो एनालिस्ट हो वो बेकार हो। तो जब ये स्थिति आती है तब वो फंसने वाली स्थिति आती है, और मार्केट आपको बताता है कि हम समझदार नहीं हैं। सिर्फ हम अकेले ही नहीं हैं जो समझदार हैं, मार्केट है, मार्केट जो बोल रहा है उसके हिसाब से करना चाहिए। और बिना स्टॉप लॉस के अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो उसके बाद बोल रहे हैं मैं फंस गया, तो ये कहीं ना कहीं आपकी एक बेवकूफी वाला चीज रहती है। प्लीज, बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, कभी भी इसको समझदारी नहीं बोली जाएगी। 3 लाख 4,20,000 के बाद में 3,80,000 था, 3,60,000 था, 3,50,000 था, 3,20,000 था, कहीं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। आप बोलोगे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा नहीं, उसके बाद में ये गिरता जाएगा, तो ये मुझे लगता है कि ये समझदारी नहीं है। आपको एनालिस्ट की अगर सुननी है तो प्यार बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक बार अगर उसने बोल दिया तेजी है तो उसका आपको भी तेजी लग रही है, उसने भी तेजी बोली हुई है, तो और आपने नुकसान कर लिया और उसकी बात पूरी नहीं मानी, तो उसके बाद में उसको गाली देना आ जाना, मुझे लगता है कि समझदारी वाली बात नहीं है। अभी मार्केट का माहौल यही चल रहा है कि लोगों ने बोला था कि आप खरीदारी मत करिए, खरीदारी करना भी है तो बिल्कुल 10% करिए, अगर आपको जबरदस्ती करनी है तो आया हूं तो कुछ करके जाना है वाली स्थिति में हो तब आपको दिक्कत आ रही है। लेकिन मार्केट है सर, पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि 4,20,000 पे वही चीज अच्छी लगती है, लेकिन 1,50,000 पे अच्छी नहीं लगती है, और 2,25,000 पे भी अच्छी लगनी बंद हो जाती है। जी आपने बिल्कुल सही बात कहा कि बाजार में आया हूं तो कुछ करके जाऊं, ये मानसिकता पूरी खत्म करनी होगी। और देखिए अंकित जी आपने भी देखा है बहुत से लोग ये टिप्पणियां कर रहे थे 4,20,000 चांदी हुई तो भी कि 7 लाख हो जाएगी, 8 लाख हो जाएगी। यानी ये बेसिर पैर के टारगेट होते हैं जो लोग लिख देते हैं। अब मैं आपसे सवाल ये लेना चाहूंगा कि 2026 में सोने चांदी में ज्यादा दम किसमें दिख रहा है और क्यों? मुझे लग रहा है कि सोने में ही ज्यादा दम रहेगा एज कम्पेयर टू चांदी। चांदी के अंदर जो इतनी गिरावट देखने को मिली है, तो सिल्वर भी ऐसा नहीं है कि सिल्वर में मोमेंटम नहीं रहेगा। अगर मैं बात करूं टॉप से तो $120 का हाई लगा हुआ है, मैक्सिमम अगर गिरावट होती है तो हम 50% की यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो $67 से $63 का एक यहाँ पे बेस बनना चाहिए चांदी में। और अगर गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड का 4200 के आसपास, 4300 के आसपास यहाँ पे बेस बनना चाहिए, वो वहां पे बेस रहेगा और वहां से खरीदारी की वापस से राय बनती हुई दिखेगी। लेकिन मुझे मेरा मानना है कि जिस तरह से अभी हमने देखा सिल्वर मिनी के अंदर लोअर सर्किट ही नहीं खुल रहे हैं, 15% का लोअर सर्किट लग चुका है, और अब करीब करीब जो भाव बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड थे वो भाव यहां पे बराबर होते हुए नजर आ रहे हैं सिल्वर के और सिल्वर मिनी के। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी गिरावट मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है, थोड़ा सा पैनिक और देखने को मिलेगा। और ये पैनिक की वजह इंटरनेशनल मार्केट तो है ही है, उसके साथ में सबसे बड़ा मार्केट का जो रिएक्शन देखने को मिल रहा है वो है कि मार्जिन 70% तक बढ़ चुके हैं। मतलब अगर आज आपको एक सिल्वर खरीदनी है तो करीब करीब उसके अंदर आपको 40 से 50 लाख रुपए की मार्जिन देनी पड़ेगी। इस वजह से यहां पे पूरा पूरा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रही है, और मुझे लगता है कि ये तो है, उसके साथ में जिन्होंने बाइंग कर रखी है उनको लॉस भी देखना पड़ रहा है। गिरावट हो सकती है आज शाम तक, और मैक्सिमम कल शाम के बाद में मंगलवार शाम को मार्केट वापस से स्थिर होता हुआ नजर आएगा। जी आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए मार्जिन की स्थिति ऐसी हो गई है कि चाहे आप फिजिकल में खरीदो और चाहे यहां लो, क्योंकि बहुत हैवी मार्जिन कहलाता है ये। अंकित जी ऐसे में अब एक बुलियन ट्रेडर को क्या रणनीति बदलनी चाहिए, और बदलनी हो तो किन किन पॉइंट्स पर ट्रेडर को विचार करना चाहिए और उनका पालन भी करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ट्रेडर के साथ साथ एनालिस्ट को भी बोलूंगा कि अभी तक जो 20-20 हजार, 25-25 हजार का प्रॉफिट मिल रहा था एक एक ट्रेड करने में, एक एक कॉल ट्रेड करने में, इंट्राडे ट्रेड कर रहे थे तो 5-5 हजार रुपए का, 6-6 हजार रुपए का मूवमेंट मिल रहा था, वो अब थोड़ा सा मिलता हुआ बंद होगा। अब उस तरह की तेजी या मंदी आपको देखने को नहीं मिलेगी, अभी एक बार मार्केट सेटल होने दीजिए,
फिर जब मार्केट अपने रूटीन में वापस नॉर्मल आएगा तो फिजिकल मार्केट में भी खरीदी बिक्री चालू हो जाएगी और यहां पे भी हो जाएगी। तो यहां पे नॉर्मल कंडीशंस होगी, तो उसके बाद में अभी तक जो 10-10 20-20 हजार रुपए के मूवमेंट देखने को मिल रहे थे, अब वैसे देखने को नहीं मिलेंगे। अब आपको अगर दिन भर में 3-4 हजार 5 हजार का मूवमेंट मिलेगा, वो भी उसमें आपको शांति रखनी पड़ेगी। अगर 1000 1500 2000 पॉइंट अगर आप इंटरडे ट्रेड कर रहे हैं, वो भी आपके लिए काफी रहेगा। अब आपको वापस से आपकी जो आदत बदल गई थी कि 20-20 हजार रुपए का मूवमेंट, 25-25 हजार का मूवमेंट हम देख लेते थे, अब वो मूवमेंट आपको थोड़ा सा यहां पे ठहरता हुआ दिखेगा कल शाम के बाद से। जी। और ये छोटे ट्रेडर्स इस वॉलेटिलिटी में अपनी कैपिटल को सेफ कैसे रखें? बिना ट्रेड करे सबसे पहले तो अपने आप को दूरी बना के चलें, तो उससे कैपिटल सेव होता है। क्योंकि आप मेरे क्लाइंट्स आज सबसे ज्यादा खुश थे सर। और पिछले, क्योंकि फ्राइडे से मैंने कोई कॉल प्रोवाइड नहीं करी है और सभी को एक ही चीज बोली थी कि काम नहीं करने, कभी कभी काम नहीं करने से भी पैसे बच जाते हैं। तो ये मौका वही रहता है कि जहां पे काम नहीं करने से पैसे बच जाते हैं, तो यहां पे पैसे बचा हुआ है। कल शाम के बाद से वापस से आप ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 5 किलो या 30 किलो में ट्रेड करें, हमारे पास सिल्वर माइक्रा भी है जहां पे 1 किलो में ट्रेडिंग हो सकती है। तो आप मुश्किल से 2-2.5 लाख रुपए का फंड लगा के भी आप यहां पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न हमेशा एक पूरी वैल्यू पे होना चाहिए। अगर हम सोच रहे हैं कि मैं 1 लाख रुपए लेके आया हूं, उसमें 10 हजार कमा लूंगा, तो वो 10% का रिटर्न होता है। इतना तो कोई भी कमाने की कोशिश नहीं कर पाता है। सट्टा एक अलग चीज है, बिजनेस एक अलग चीज है। और जब हम प्रोबेबिलिटी के गेम में जाते हैं, तो अपना जो पूरा फंड है, अगर आपके पास 100 रुपए हैं, तो उसका केवल 1 या 2 रुपए का इस्तेमाल करते हैं एक ट्रेड लेने के लिए। जी, ये बिल्कुल सही है कि देखिए लालच जो है वो हम शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लालच बुरी बला है। और लालच में फंस करके बड़े लॉट्स में जब ट्रेड करते हैं तो ऐसी झटके तगड़े ही लगते हैं। आपने सही कहा कि जैसे चांदी माइक्रा है, सिल्वर माइक्रा है, या गोल्ड 10 ग्राम्स भी अवेलेबल है, बुलडेक्स भी अवेलेबल है। तो इस तरह के जो छोटे प्रोडक्ट है उनमें मतलब ज्यादा ट्रेड करना चाहिए। आपका कहने का मतलब है वहां अभी फोकस करना चाहिए, बड़े से दूरी बनाई करनी चाहिए मतलब। देखिए, बड़े से दूरी मतलब ये है कि मेरे पास में अगर आज की तारीख में अगर मेरे पास 10 लाख रुपए का फंड है या फिर मेरे पास 20 लाख रुपए का फंड है, तो मैं गोल्ड मिनी या इसमें ही जाना पसंद करूंगा। क्योंकि आज गोल्ड मिनी की जो वैल्यू है वो करीब करीब 15 लाख रुपए की है। तो मेरा हमेशा मानना रहता है कि आपके पास जितना फंड है उसके फंड के हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे, आपका पेट का पानी नहीं हिलेगा। अगर किसी ने आज की तारीख में 1 करोड़ रुपए रख के एक लॉट 30 किलो चांदी ली है, उसको भी घबराने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कि वो इतना नहीं घबराएगा। लेकिन घबरा कौन रहे हैं? जिन्होंने 20 लाख रुपए थे और 30 किलो चांदी ले रखी है, उनको घबराने का यहां पे टाइम ज्यादा मिल रहा है। तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनको पता है कि हमें किस तरह से ट्रेड करना है। जो इक्विटी से कमोडिटी में अभी फोमो देख के आए थे, उनके लिए सजेशन है कि अपना पैसा बिल्कुल सेव करके चलिए। इक्विटी फिर भी आपको बचा सकता है, कमोडिटीज में जिस तरह के मूवमेंट होते हैं वहां पे आपको बचने के मौके भी नहीं मिलते हैं। तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट बिल्कुल है, लेकिन यहां पे पैसा होना बहुत जरूरी है। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर अंकित जी? जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने कॉल दी है, जो जो भी आपको लेवल्स प्रोवाइड करें, सारे के सारे अनबाइज्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में कभी ट्रेड मत करिए। आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि स्टॉप लॉस कितना महत्वपूर्ण होता है, और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच। जी, नमस्कार। आपका धन्यवाद, शुक्रिया अंकित जी।